मर्ज को आपने तशखीस ठीक किया कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन के ऊपर सरकार के पास डायरेक्शन ही नहीं है। आपने तजवीज़ किया है कि IMF के पास चले जाएं। मैं इसके ऊपर जनरल साहब कादिर बलोच साहब को भी शामिल कर लूँ। जनरल साहब 3-4 इशूज़ हमने सामने रखे हैं जो गवर्नेंस से और इकॉनमी से रिलेटेड हैं। राय भी आपने सुन ली, बिजनेस की भी सुन ली, पीपल्स पार्टी की और PTI की भी सुन ली। अब नून लीग से आपसे राय जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत तरीके से आप डिस्कशन को आगे ले जा रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से लोग अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ फ़रहतुल्लाह बाबर साहब का कि उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से अपोजिशन के व्यू पॉइंट को भी सामने किया और हमारी पार्टी ने अगर कोई कार्रवाई की थी तो उसको भी क्रेडिट देने की और उसकी अचीवमेंट्स को आपके सामने लाने की कोशिश की। और साथ ही क्रेडिट मैं हमायूं भाई को भी देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ठीक है जी, विजन इनके पास नहीं है। विजुलाइज हमारी पार्टी ने किया था, कंसीव हमारी पार्टी ने किया था, एग्जीक्यूशन की बारी आई या फाइनल सिग्नेचर करने की बारी आई तो वो कहता है हम उस स्टेज पे आ गए हैं। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अपनी अचीवमेंट्स का बस कम यहाँ पर आवाम के सामने लाने की कोशिश करें। उनको बताएं कि इनकी पार्टी, इनकी हुकूमत जो पिछले 6 महीने तक अभी तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, 6वां महीना पूरे होने को आ रहा है कि इन्होंने क्या क्या कोई विजन अपनी बता दे। और दूसरी बात बड़ी, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की बिजनेसमैन के कॉन्फिडेंस के बारे में, जबकि आपको ये पता नहीं है कि IMF के पास क्या जाएंगे, क्या शर्त व शराइत होंगे, वो जो पैसा आएगा उसकी क्या इम्पेक्ट होगी इकॉनमी के ऊपर। और फिर दूसरी बात उन्होंने ये की कि जब तक वो टैक्सेशन सिस्टम ऊपर नीचे होता रहेगा और पॉलिसी क्लियर नहीं होगी तो नेचुरली पे बिजनेसमैन को वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। वो तो इंतज़ार में है कि ये हुकूमत ट्रैक, अपना रास्ता कब तयन करेगा और कब दिखाएगा और कहाँ पर चीज़ें रुक जाएंगी। अगर 5 महीने के अंदर 3 बजट आ जाते हैं, रोज़ाना एक नई पॉलिसी आ जाती है और एक तरफ से खौफ व हरास है, ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर जैम हो गई है, उनका कॉन्फिडेंस टोटली शेक हो गया है, किसी किस्म का इनिशिएटिव लेने के लिए वो तैयार नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी हरास्ट है, रोज़ाना बातें हो रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बातें हो रही हैं, फेक अकाउंट और फलान इस किस्म की चीज़ें। इनमें चीज़ सामने कोई चीज़ नहीं आ रही है कि क्या कुछ पकड़ा गया, क्या रिकवर किया गया, कितने पैसे आ गए। सिर्फ ये खौफ व हरास वाला एक माहौल है। और गवर्नमेंटल मशीनरी को अगर आप देखें तो सुबह से शाम तक अजीब अजीब किस्म की इमेच्योर किस्म के बयान, गाली गलोच, ये वो वगैरह, बिलोरानी तो पता नहीं क्या क्या, ये वो मसाइल हैं जो उनके सामने हैं। कभी उन्होंने बेरोज़गारी के बारे में बात नहीं की, कभी उन्होंने बिजनेसमैन के कॉन्फिडेंस को ठीक करने के लिए और बिजनेस एक्टिविटी को ठीक करने के लिए उसके बारे में किसी वजीर के मुँह से हमने बात नहीं सुना। एग्रीकल्चर के बारे में हमने कोई बात नहीं सुना। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमने बात कोई नहीं सुना। और अपना कोई रास्ता कौन सा वो मुकर्रर करेंगे और किस रास्ते पे चलेंगे, इकनॉमिकली मुल्क को कैसे ले जाएंगे, उसके बारे में हम कुछ नहीं सुन रहे हैं, सवाए इसके कि बचगाना किस्म के, गैर संजीदा किस्म के बयान देने के लिए। और लोग उन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं, सुबह से शाम तक एक रट लगाई हुई है कि करप्शन करप्शन करप्शन। सुबह शाम हम कहते हैं कि भाई खुदा के लिए करप्शन के लिए सब ताउन करने के लिए तमाम पार्टियां तैयार हैं। बल्कि हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने फ्लोर ऑफ द हाउस में पहली जो तकरीर की, उन्होंने कहा जी आइए बीसा के मईशत लाते हैं। तमाम पार्टियों की उन्होंने ताउन पेश की कि जी हम तैयार हैं मईशत को ठीक करने के लिए, ताउन करने के लिए। उसकी कोई जवाब नहीं आया। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी आप आज आगे हो जाएं, हम आपके पीछे हैं और मुकम्मल आपको मौका देंगे, आप अपनी हुकूमत चलाएं और हम कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं। इसी किस्म के बयान हमारी पार्टी की तरफ से आए हैं। तो मसला किधर है? मसला यह है कि 5 महीने में एक कानून भी नहीं बना सके। मसला यह है कि रास्ते का इनको पता नहीं है। मसला यह है कि इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था, इनको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सवाए इसके कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो चुटकी बजाते ही हर चीज़ का सलूशन पेश करने की कोशिश करते हैं। उनकी जब तकरीर हम सुनते हैं तो इस तरह लगता है कि बहुत कुछ है उनके पास और वो इंतज़ार में हैं कब वो पॉलिसियाँ लाएंगे, कब ये मुल्क सही डगर पे चलना शुरू हो जाएगा और कब हमारे मसाइल हल होंगे। हम भी इस इंतज़ार में हैं, देखते हैं कि कब होगा।